प्रश्न संख्या 1 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। प्रश्न संख्या 2 है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई में। प्रश्न संख्या 3 है, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार। ऑप्शन है ए। प्रश्न संख्या 4 है, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इसे अमल करने से। प्रश्न संख्या 5 है, प्लेटो समर्थक था। ऑप्शन है ए, ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। प्रश्न संख्या 6 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? ऑप्शन है 2, आदर्शवाद पर। प्रश्न संख्या 7 है, मदरसा का संबंध था उच्च शिक्षा से। प्रश्न संख्या 8 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। ऑप्शन है 1, उपनयन संस्कार। प्रश्न संख्या 9 है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी राष्ट्रकुलों में। प्रश्न संख्या 10 है, वुड का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है 1, 19 जुलाई 1854 को। प्रश्न संख्या 11 है, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। ऑप्शन है 1, उच्च शिक्षा से। प्रश्न संख्या 12 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है 3, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। प्रश्न संख्या 13 है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन है पेस्टोलॉजी। प्रश्न संख्या 14 है, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ऑप्शन है 2, एडिशन। प्रश्न संख्या 15 है, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? ऑप्शन है 4, उक्त तीनों, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? ऑप्शन है 3, परिवार। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? ऑप्शन है 4, उक्त सभी, परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी। प्रश्न संख्या 18 है, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? ऑप्शन है 3, निरौपचारिक। प्रश्न संख्या 19 है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है या विचार की शिक्षा शास्त्री के हैं? ऑप्शन है 1, ड्यूवी। प्रश्न संख्या 20 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? ऑप्शन है 4, 20 से 35 वर्ष के। प्रश्न संख्या 21 है, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है। ऑप्शन है 4, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 है, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीयता अवबोध भावना है। ऑप्शन है 2, एक दूसरे के पूरक है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? ऑप्शन है 4, उपर्युक्त सभी, जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता। प्रश्न संख्या 24 है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। ऑप्शन है 2, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 25 है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? ऑप्शन है 4, उपर्युक्त सभी, छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। प्रश्न संख्या 26 है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है? ऑप्शन है 3, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? ऑप्शन है 4, उपर्युक्त सभी। पहला है, विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है, सभी राष्ट्रीयताओं और संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तित्व को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना। तीसरा है, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत हैं? ऑप्शन है 4, स्वतंत्र विचार का सिद्धांत। दूसरा है, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। तीसरा है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 29 है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? ऑप्शन है 4, हर्बर्ट। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? ऑप्शन है 3, रिवलिन। प्रश्न संख्या 31 है, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके, किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? ऑप्शन है 4, रूसो। प्रश्न संख्या 32 है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन है शेक्सपियर का। प्रश्न संख्या 33 है, समाज विहीन व्यक्ति
कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 रेमंड। प्रश्न संख्या 34 है, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? ऑप्शन है 1 टिपिनन। प्रश्न संख्या 35 है, यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। ऑप्शन है 1 मानवतावादी। प्रश्न संख्या 36 है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? ऑप्शन है 1 जॉन ड्यूई। प्रश्न संख्या 37 है, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है 2 एडम्स। प्रश्न संख्या 38 है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है 3 साक्षरता। प्रश्न संख्या 39 है, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है? ऑप्शन है 2 माता। प्रश्न संख्या 40 है, मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है? ऑप्शन है 3 स्पष्टीकरण। प्रश्न संख्या 41 है, पुरुषार्थ चतुष्ट के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? ऑप्शन है 4 सत्य। प्रश्न संख्या 42 है, किसने कहा है सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं? ऑप्शन है 4 मैकाइवर। प्रश्न संख्या 43 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है 1 ड्यूई। प्रश्न संख्या 44 है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है 2 शिक्षण विधि। प्रश्न संख्या 45 है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है? ऑप्शन है 3 मानव निर्माण। प्रश्न संख्या 46 है, एमिल की रचना किसने की? ऑप्शन है 4 रूसो ने। प्रश्न संख्या 47 है, मूल्य संकट का मुख्य कारण है? ऑप्शन है 4 स्वार्थपरता। प्रश्न संख्या 48 है, अगस्त कामटे किस देश के दार्शनिक थे? ऑप्शन है 1 फ्रांस। प्रश्न संख्या 49 है, स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है 1 जॉन ड्यूई। प्रश्न संख्या 50 है, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है? ऑप्शन है 2 कमेनियस।